My dear students, welcome. In this session of relation, we discuss some examples based on relations. Let us see example number 1. आप देखें बेटा इसको, हमने कोई सेट ले रखा है या ये मान लें कि क्वेश्चन में गिवन है वो सेट ए जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 अप टू 14 है। इसका मतलब इसमें 13 भी है, इसमें 12 भी है, सब है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। तो इसका मतलब हमें क्या है बेटा, हमको नोट करना चाहिए। हमारे पास जब हम आंसर दे रहे हैं तो हमको लिखना चाहिए गिवन दैट, ऐसे ऐसे लिखना चाहिए हमें, आर सच दैट ए टू ए। ये है बेटा हमारे पास ए, हमारे पास ये है ही, इसका ध्यान रखना आप। चाहे तो यहां लिख सकते हैं हम वेयर ए इक्वल टू 1, 2, 3, 12, 13, 14। ये ध्यान रखना है, इसके अंदर सब कुछ है। अब आर क्या होता है? रिलेशन आर जो है ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है। एक्स वाई, एक्स कहां से आएगा? ए से। वाई कहां से आएगा? ए से। यहां लिख रखा है एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अगर ये ना भी लिखें तब भी हमें पता है जब कोई रिलेशन आर सच दैट ए टू ए होता है तो फर्स्ट एलिमेंट एक्स ए से आएगा, वाई भी ए से आएगा। इसका मतलब बोथ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए। अब रिलेशन के लिए कोई शर्त होती है, सच दैट, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो मैं लिख देता हूं y इक्वल टू 3x, ठीक। और मैं लिखना नहीं चाहता उसको कि भाई एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, कोई मतलब की बात नहीं है। अब आप बनाते जाओ आर। सबसे पहले आप एक्स लो, कहां से आएगा एक्स? इसमें से आएगा एक्स, इसमें से आएगा एक्स, साहब इससे एक्स। एक्स की वैल्यू लिखो आप 1। एक्स की वैल्यू जब आप 1 लिखोगे तो अब आप बड़े बच्चे हो बेटा, एक्स को 1 लिखते ही वाई की वैल्यू आ जाएगी 3, 2 लिखते ही कितनी आ जाएगी? 6, 3 लिखते ही कितनी आ जाएगी? 9, राइट। 4 लिखते ही 12, 5 लिखते ही 15। समझ रहे हो? ये तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप समझें, when x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 15 not belongs to a, so 5 is not related to 15। तो हम यहां लेंगे ही नहीं बेटा, हम क्यों इसको दिखाएंगे? ठीक है, ये तो मुझे आपको समझाना था, जो लिख दिया मैंने, पर यहीं मेरा भाई खाता बंद हो गया। मैं समझा ही चुका हूं आपको कि मेरे को इधर से इसको बंद करना आता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, मेरे को आप क्षमा करें आप। अब इसका डोमेन बताना है आपको। डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सबके फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट डोमेन होता है। रेंज जो होती है सेकंड कंपोनेंट्स का सेट होती है, 3, 6, 9, 12। और ये याद रखना, डोमेन जो है वो किसका सबसेट होता है? जब ये ए टू बी होगा तो डोमेन ए का सबसेट होगा और रेंज बी का सबसेट होगी। यहां तो जो डोमेन और रेंज दोनों ही कैपिटल ए का सबसेट होंगे। अब इसमें एक शब्द और लिखा हुआ है, कोडोमेन। कोडोमेन बेटा एक्चुअल में तो ये फंक्शन में होता है, लेकिन कोई कोई बुक एनसीईआरटी वाले भी कई बार कहते हैं कि साहब रिलेशन में भी कोडोमेन होता है। तो ये जो होता है ए टू बी में, ये जो ए है, कोडोमेन जो है वो ए है। 1, 2, 3 अप टू 14, ये कोडोमेन है। ये फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट डोमेन, सेकंड कंपोनेंट्स का सेट रेंज। और जब रिलेशन आर सच दैट ए टू बी होगा तो ये जो बी है, जो इस समय ए है, वही कोडोमेन होता है। ठीक है बेटा, आगे मूव करें। लेट अस मूव। सेकंड एग्जांपल्स पर आते हैं। देखें, आप पढ़ें और मेरा फार्मूला ये है कि आप क्या काम करना चाहिए आपको, वीडियो पॉज करके सबसे पहले तो आपको खुद इसको सॉल्व करना चाहिए। मेरे से पहले आपको सॉल्व करना चाहिए।
फिर आपको देखना चाहिए, अगर आप कहीं अटक जाते हो कहां गलती होती है हमसे। सॉल्यूशन क्या है? डिफाइन ए रिलेशन आर, ठीक है, ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब इन्होंने क्या क्या कह रखा है? आर सच दैट एन टू एन बताया है। आर बताया है इन्होंने, पहले दिन से ही जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है, सच दैट बाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। लेकिन उन्होंने कंडीशन बताई है, ये भी कंडीशन है। और ये आगे कहते हैं जब इन्होंने ऐसे लिखा है तो x कहां से आएगा? n से। y कहां से आएगा? n से। तो ये जो लिखना है ना, ये तो बेकार है मेरी समझ से। ये तो जब उन्होंने कहा कि r सच दैट n टू n है तो बच्चा खुद ही समझ गया, फर्स्ट कंपोनेंट x कहां से आएगा? n से। सेकंड कंपोनेंट y कहां से आएगा? n से। इसका मतलब ये हुआ बोथ x एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल N। इन अदर वर्ड्स x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। अब जो काम की बात है ना, x इज लेस देन 4, ऐसे लिख लेते हैं अपन, एंड x लेस देन 4। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, आपको नोट ये करना है कि x की वैल्यू 1 2 3 होगी, बस ये नोट करना है आपको नेचुरल नंबर्स में। अब आप कहोगे सर 0 भी लिख लो, तो 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अब बनाते चले जाओ, आपको क्या लिखना है? x लिखना है। x को 1 डालो आप, r वो x के बारे में कह रहा है, केवल x लेस देन 4, y के लिए कुछ नहीं कह रहा। y की वैल्यू y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो आपने x की वैल्यू 1 लिखी, 1 प्लस 5 6, x की वैल्यू 2 लिखी, 2 प्लस 5 7, 3 लिखी, 8 आ चुका है, बस कहानी खत्म हो गई। अब इसके बाद रोस्टर फॉर्म, यही रोस्टर फॉर्म होती है। इसके बाद राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर लिखो आप जल्दी से, रेंज ऑफ आर, ठीक है। क्या है डोमेन? 1 2 3, रेंज क्या है? 6 7 8, राइट। बस बेटा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं आप, अगला क्या है। बस तरीका वही है, मेरे से पहले आप सॉल्व करें। ए बी गिवन है, ठीक। क्या तरीका बताया मैंने? वीडियो पॉज करो, पहले खुद करो, बाद में देखो आप, 100% आपका आंसर सही आएगा। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। सॉल्यूशन, ए रिलेशन आर सच दैट ए टू बी। और जब आर सच दैट ए टू बी होता है तो मैं क्या कहता हूं कि आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। आर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है जिसके फर्स्ट कंपोनेंट ए से आते हैं और सेकंड कंपोनेंट बी से आते हैं। आर एक्स वाई, अब क्या है? एंड आर ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। एक्स वाई जानते ही हो आप, एक्स कहां से आएगा? ए से। वाई कहां से आएगा? बी से। द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई कैसा आना चाहिए? ऑड आना चाहिए। अब आप आ जाएं नंबर पर, ये किसको देगा? एक्स को। यहां से कौन आएंगे? वाई आएंगे। अब आपने आर लिखा, आप 1 को लिखें सबसे पहले। तो अगर आप 4 लिख लेंगे तो चलेगा, क्योंकि 1 माइनस 4 जो है वो -3 आएगा, जो ऑड नंबर। 1 माइनस 3 कैसा आएगा? नेगेटिव ऑड नंबर है। उसने तो ये कहा है कि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, तो आ चुका है। फिर बेटा मैं 1 के साथ में किसको ले सकता हूं? 6 को भी ले सकता हूं, क्योंकि 1 माइनस 6 क्या आएगा बेटा? -5 आएगा। लेकिन मैं 1 के साथ में 9 को नहीं ले सकता, क्योंकि 1 माइनस जब मैं 9 करूंगा तो -8 आएगा, जो कि एक इवन नंबर होता है।
उनकी शर्त क्या है? शर्त क्या है? कंडीशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, राइट? तो बेटा 19 नहीं आएगा इसमें। अब 2 से देखें, आप ये बताएं क्या मैं 2 4 लिख सकता हूं? आपसे पूछ रहा हूं। 2 4 बिलोंग्स टू आर हो सकता है क्या? 2 - 4 करें आप, क्या आया? -2। क्या ये ऑड है? नहीं है, इसका मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू होगा। सिमिलरली 2 6 भी नहीं होगा, 2 6 नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। कारण ये है बेटा 2 - 6 -4 है, राइट? तो कौन होगा? 2 का 9 के साथ बन जाएगा, क्योंकि 2 - 9 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो जरूर क्या होगा? 7 होगा। 2 - 9 इक्वल टू -7, जो ऑड नंबर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब किसको पकड़ेंगे हम? 3 को पकड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं 3 4 चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि 3 - 4 तो -1 आ जाएगा। 3 6 भी चलेगा। इन दोनों का डिफरेंस देखें, 3 - 6 -3 आ जाएगा। क्या 3 9 चल सकता है? 3, 9 बच्चों, 3, 9 बिलोंग्स टू आर होने के लिए क्या होना चाहिए था? इसको ऑड होना चाहिए था। -6 ऑड होता है क्या? आप कहोगे नहीं होता, तो नहीं होता तो फिर नहीं होता, ये भी बिलोंग्स टू नहीं करेगा। तो 3 को किसके साथ कर दिया? 4 के साथ। 3 को 6 के साथ। 3 9 नहीं है। अब किसको लेंगे बेटा? 5 के साथ देखेंगे। तो 5 4 चलेगा, 5 4 दौड़ेगा। 5 - 4 1 होगा, दौड़ाओ इसको। 5 6 भी दौड़ जाएगा, 5 - 6, लेकिन 5 9 नहीं दौड़ेगा। 5 9 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब 5 - 9 ऑड, इसका मतलब -4 ऑड। तो ये तो गलत है ना, गप पैजे। तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हमने भी नहीं लिखा इसको। 5 9 को हमने लिखा ही नहीं। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है ये बता दें आप तो हमको प्यार से। रोस्टर फॉर्म, यही रोस्टर फॉर्म होती है, लिख दी। बाय द वे डोमेन पूछा होता, जो नहीं पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, डोमेन 1, फिर वापस 1 नहीं लिखेंगे। सेट थ्योरी ये कहती है, पहला चैप्टर सेट थ्योरी दोबारा नहीं लिखा जाएगा। 2 लिख दिया, 3 एक ही बार लिखेंगे, 5 ये लिख दिया बेटा। जब रेंज की बात आएगी सेकंड कंपोनेंट्स में ढूंढेंगे, 4 6 9, फिर 4 6 नहीं लिखेंगे, बस 4 6 9 ये हो गई बेटा, कहानी खत्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, छोटी सी होगी। बनाया द फिगर shows a relationship between the set A, between the set P and set Q। ये वाला मेरा सेट P है और ये वाला मेरा सेट Q है। ये मेरे 2 सेट हैं बेटा। अब इन सेट बिल्डर फॉर्म, सबसे पहले तो आप P से Q के बीच में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को आप R कहते हैं। लेट गिवन रिलेशन इज R, गिवन रिलेशन इज R सच दैट P to Q। सो कैपिटल R जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऑर्डर्ड पेयर ही तो बनाने होते हैं। 5 3 बना दिया, और 6 4 और 7 5, ये रिलेशन R हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं हम? रोस्टर फॉर्म।
रोस्टर का मतलब एक रजिस्टर जैसा आपको बनाना है, टेबुलेशन करनी है आपको। अब बात आती है इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें लैंग्वेज में लिखा जाता है सेट। तो ये तो आपका कौन सा आंसर हो गया, सेकंड आंसर हो गया आपका आंसर। ये कहता है सेट बिल्डर फॉर्म, तो आर ऐसे लिखते हैं एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी वाई बिलोंग्स टू क्यू। अब मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि रिलेशन के लिए तो कोई शर्त होती है। मैंने संबंध वाली कहानी सुनाई थी, शादी ब्याह वाली। लड़की 22 साल की है तो छोरा 24 का होना चाहिए, लड़की बीटेक है तो छोरा एमटेक को पढ़ा लिखा तो हो, 12वीं फेल तो ना हो। तो यहां भी कंडीशन आपको ये देखनी है। 5-3 हो रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है 3। 6-4 हो रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, सॉरी 5-3 में दोनों का डिफरेंस कितना है 2। 6-4 में दोनों का डिफरेंस कितना है 2। और मैंने 7-5 को गलत लिख दिया बेटा, 7-5 है, 7-5 है। तो यहां देख रहे हैं आप दोनों का डिफरेंस क्या है, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2, बस कहानी खत्म। और आप ऐसे भी कह सकते थे r इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट y इक्वल टू x माइनस 2, ऐसे भी कह सकते थे। अब ज्यादा जैसे किताब में लिख रखा है, लेकिन मैं तो नहीं मानता। जब मैंने x कोमा वाई आर सच दैट p2q कहा है, तो मैं तो कह रहा हूं इस बात को कि x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q हो गई होगा, ठीक है। और क्या चाहिए, राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। आ जाए मैदान में। डोमेन क्या होता है प्यारे लाल, फर्स्ट कंपोनेंट का सेट होता है। तो कौन है वो, 5 6 7। रेंज कौन आएगी मेरे प्यारे बच्चों, रेंज 3 4 5। सेकंड कंपोनेंट्स और सेकंड एलिमेंट्स का इस सेट को रेंज कहा जाता है। क्लियर, मजे आ गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गई। अगले पर चलते हैं, जल्दी से पढ़ें आप, लिखें आप, सॉल्व करें, कितनी तेजी से कर सकते हैं। एक मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लिया करें, खुद ही इसको सॉल्व किया करें। सबसे बढ़िया बात है सॉल्यूशन बच्चा ही करेगा। मेरे तो क्या है, वीडियो की लेंथ लंबी होगी, इसलिए मैं नहीं छोड़ता आपको। गिवन दैट आर सच दैट ए टू ए, ये 2 डॉट क्या पढ़े जाते हैं, सच दैट, ठीक है। आर सच दैट ए टू ए रिलेशन है, डिफाइंड ऑन ए, डिफाइंड ऑन ए आपके पास है ही, इसको मैं दोबारा रिपीट ही नहीं कर रहा। 1 2 3 4 6 है, 5 नहीं है, इसमें ध्यान रखना। आर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू, भाई ए इसमें आएगा बी इसमें आएगा, यानी दोनों ए बी बिलोंग्स टू ए। बीज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, बीज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए एंड बी अपॉन ए डिविजिबल बाई ए होगा तो ये इंटीजर होगा। ये ध्यान रखना, जब भी डिविजिबल होगा तो बी अपॉन ए इंटीजर। अब बनाते चले जाओ, आपको क्या काम करना है, आर 1 पकड़ा आपने, तो 1 को तो 1 के साथ भी कर सकते हो। ये बी है 1 अपॉन 1, बाद वाला 1 अपॉन 1 इंटीजर आ गया। 1 के साथ और कौन आएगा, 1 2 1 3 सारे आएंगे, 1 4 1 6 कोई भी नहीं बचे। बी कौन है इसमें, सेकेंड एलिमेंट, 2 अपॉन 1 इंटीजर, 3 अपॉन 1 इंटीजर, 4 अपॉन 1 इंटीजर। अब बेटा 2 के साथ पकड़ो, तो 2 के साथ 1 नहीं आएगा बेटा, 2 के साथ 2 आएगा। 2 के साथ 1 कैसे आएगा, 2 के साथ 1 तो इसलिए नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 1 अपॉन 2 इंटीजर थोड़ी ना है, तो ये नहीं आएगा। 2 2 2 के साथ 3 भी नहीं आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 6 आएगा। आनंद लें आप। 3 के साथ चलें, कौन आएगा, 3 3
36 आएगा बेटा। और बेटा 3 3 3 6, 4 के साथ कौन आएगा? 4 4 आएगा। और कौन आएगा? 6 6 आएगा। ये बन गया मेरा। अब आपको मैंने लिख दिया इसको रोस्टर फॉर्म में। फाइंड द डोमेन। डोमेन में तो आप चैंपियन हो गए। डोमेन क्या है इसका? फर्स्ट कंपोनेंट्स पकड़िए, कोई भी एलिमेंट्स दोबारा रिपीट नहीं होगा, ये दोबारा नहीं लिखा जाएगा। तो 1, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 6 आएगा। यानी डोमेन तो ए ही हो गया बेटा। ए रेंज भी पूछ रहा है, लिख देते। क्या जा रहा है हमारा? रेंज बता देते हैं। सेकेंड एलिमेंट्स 1 2 3 4। अब क्या लिखें? सब तो आ गए। ये भी है, डोमेन भी ए है और रेंज भी ए है, राइट। ऐसे बेटा लिखे जाते हैं। नेक्स्ट छोटी सी प्रॉब्लम देख लेते हैं अपन, क्या आ रही है हमारे पास। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। जल्दी करें आप। डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई। जितनी तेजी से कर सकते हैं करें। आपका x यहां से आएगा 0 1 2 3 4 5। x केवल उन्होंने x कहा है, x आएगा इससे। तो आप जल्दी बना दें। आप छोटे से प्यारे से बच्चे हैं मेरे। जो r आएगा, x को पकड़ा आपने तो 0 कहा, 0 + 5 5 आया। x तो यहीं से लेना है मेरे को। 1 लिया आपने, 1 और 5 6 हुआ। 2 लिया आपने, 3 लिया आपने, 4 लिया आपने, 5 लिया आपने, 0 5। मैंने जब 0 लिखा तो 0 + 5 आया। 1 + 5 6, 2 + 5 7, 3 + 5 8, 4 + 5 9, 5 5 10। यही पूछा है। डोमेन एंड रेंज पूछे हैं। डोमेन लिखें DOMAIN। डोमेन कौन है? 0 1 2 3 4 5। रेंज बताएं प्यारे लाल। रेंज है 5 6 7 8 9 10। ये डोमेन और रेंज आ चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। अगली प्रॉब्लम पर आते हैं। राइट द रिलेशन x इज ए प्राइम नंबर। माय डियर, प्राइम नंबर बताओ मुझे कहां से स्टार्ट होंगे। प्राइम नंबर्स कौन कौन होते हैं ये बताओ। प्राइम नंबर्स किस किस को याद है? 2 होगा, 3 होगा, 5 7, जो केवल अपने आप से ही डिविजिबल हो। इसमें 1 को नहीं लेते हैं। 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा। लेकिन वो कह रहा था <10। तो 11 भी नहीं आएगा और 13 भी नहीं आएगा। प्राइम नंबर्स <10 तो 2 3 5 7 आएगा, 1 नहीं आएगा। इसमें ध्यान रखना। अब आप बना दें r को, x को 2 लिखें, x³ 2 का क्यूब, x को 3 लिखें, 5 का क्यूब, 7 क्यूब। r 2 8 3 27 5 1 2 5 7 3 4 3। शाबाश बेटे। अब कोई बाय द वे इसका डोमेन पूछ लेता
तो क्या कहते आप? 2, 3, 5, 7 लिखते। कोई आपसे इसकी रेंज पूछता तो आप 8, 27, 1, 2, 5, 3, 4, 3 लिखते। बाय द वे कोई इसमें इनवर्स रिलेशन पूछता, राइट इट्स इनवर्स रिलेशन, जो आर इनवर्स होता है वो क्या होता? सारे ऑर्डर्ड पेयर को उलट दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1, 2, 5, 5, 3, 3, 4, 3, 2, 7। ठीक है, कहानी खत्म। यही चीजें पूछी जा सकती हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। वेरी गुड। तो जो रिलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? रिलेशंस तो सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के। आर ए टू बी, एन ए 3, ये बेटा ये 1, 2, 3 एन ए क्या है? सोडियम नहीं है अपना, हाँ नालायक। एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3, वो तो काउंटेबल है। एन बी 2 है, 1, 2। तो जो ए क्रॉस बी आएगा उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? वो यही तो होंगे, 3 × 2 6। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कहते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, number of relations that can be made from A to B, ये क्या होते हैं? number of total subsets of A cross B। एक बार मैंने आपको सबसेट्स की दावत वाली कहानी सुनाई थी, कैसे कैसे सबसेट बनाते हैं। तो 2 टू द पावर यही होती है, जो PQ 6 होंगे, और ये 2 को 3 टाइम्स, और ये फिर 2, 8, 64 आंसर आ गया। ये होता है बेटा, मैंने आपको बताई थी। ऐसा होगा अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता आपसे कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी की जगह कहते ए टू ए, तो आपको याद रखना है 2 टू द पावर PQ होता है वो। 2 टू द पावर ये 3 और ये 3, तो 2 टू द पावर 3 ऐसे ऐसे लिख लेते हम। तो ये 8 का क्यूब होता जो 512 होता, 512। अगर पूछा जाता ये A और यहां पर ऐसा करते कि भाई यहां बनाते A, उसमें ये करते 1 2, बी में भी 1 2 करते, या ए ले लेते। ए से ए में अब कितने बनते? तो 2 टू द पावर PQ, 2 × 2, 2 टू द पावर 4, और ये कितने होते? 16। बाय द वे क्वेश्चन के अंदर कहा जाए नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, तो बस उसमें -1 होगा, जो 5 हटाया जाता है तो वो 15 होगा। ठीक है, जो इसमें नहीं पूछा गया है। तो आपके जो रिलेशंस होते हैं वो ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं। और किसी भी जगह अगर कोई सेट है और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मान लें किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो उसके जो सबसेट्स होते हैं वो 2 टू द पावर n होते हैं। बस इतनी सी कहानी है। तो जो R होता है, रिलेशन होता है, वो P क्रॉस Q का सबसेट होता है। तो मैंने तुम्हें बताया A क्रॉस B का सबसेट होगा, तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं। तो A क्रॉस B के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, A क्रॉस B के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, वो इनका सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है 6। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा? 2 की 2 द पावर 6। बस ये कहानी है। तो आपको मैं पिछले लेक्चर में अपने में समझा चुका हूं।
अब आते हैं आप, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन, ये 2 बार लिख गया है, गलती को क्षमा करें आप हमारी को, हो जाती है बेटा कोई टाइप एरर, ये हटा दें यहां से। डिफाइंड ऑन जेट, डिफाइंड ऑन रिलेशन, नहीं एक ही बार है यार ये तो, ये दिखाई दे रहा है रिलेशन ऑन जेड। ठीक है, जेड जानते हैं आप, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स 0 +-1 +-2 +-3, ये होता है बेटा जेड। आजकल पहले तो इसको आई से डिनोट करते थे, इंटीजर है, आजकल इसको जेड, कैपिटल जेड से भी डिनोट करने लग गए। आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर, तो आर क्या है, जो आपका आर है वो तो जेड टू जेड है बेटा, और आर को क्या बता रखा है इन्होंने, A, B। तो आप समझ गए हैं, ए कहां से आएगा, जेड से, बी भी कहां से आएगा, जेड से, यही तो लिख रखा है इन्होंने। और A-B इज एन इंटीजर, A-B क्या है, इंटीजर है। तो भाई साहब आपको ये बनाना है। अब आप बताओ, सबसे पहले आप 0 लो, आप 0 के साथ 0 चलेगा ना, क्या दिक्कत आ रही है, 0 - 0, A-B इंटीजर होना चाहिए। अब 0 के साथ में इसको बना करके देखो, 1 बनेगा, बिल्कुल सही है। 0 के साथ -1 बिल्कुल सही है। 0 के साथ 2 बिल्कुल ठीक है। 0 के साथ -2 बिल्कुल ठीक है। 0 के साथ 3 बिल्कुल ठीक है। 0 के साथ -3 बिल्कुल ठीक है। ये सारे आ जाएंगे। अब आप इसके बाद आओ 1 के साथ में, 1 1 बहुत बढ़िया, 1 2 बहुत बढ़िया, 1 3 बहुत बढ़िया, 1 0 बहुत अच्छा। क्या दिक्कत आ रही है? अब नेगेटिव वालों में ऐसे आ गए तो फिर 1 - 1 देखो आप, 1 - 2 देखो आप, सभी आ रहे हैं, 1 - 3, तो ये तो सारे आ जाएंगे, इसमें कोई फेल ही नहीं है। अब इसके बाद आ जाओ 2 के साथ देखो आप, 2 1, 2 0 भी ठीक है, 2 - 1 भी ठीक है, 2 - 2 भी ठीक है, सब ठीक है। कौन से में प्रॉब्लम है? किसी में भी नहीं। जैसे जो इनके साथ आ रहे हैं ऐसे ये भी आएंगे, -1 0 भी ठीक है, -1 1 भी ठीक है, -1 -1 भी ठीक है, सारे आएंगे, तो बहुत सारे आएंगे। तो बहुत बड़ा सेट है ये, तो बहुत बड़ा सेट है। अब वो क्या चाहते हैं कि आप डोमेन बताएं, तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट होता है। तो आप डोमेन देख रहे हैं, इसमें छूट क्या रहा है, सभी तो आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, देखो -1 भी आ रहा है, डोमेन फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट, 1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, मैंने तो लिखा नहीं है, -2 भी आएगा, तो डोमेन क्या हो गया, जेड हो गया। इसी तरीके से रेंज क्या हो गई, वो भी जेड हो गई, रेंज क्या हो गई, वो भी जेड हो गई। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, ये कहानी थी, समझने वाली बात थी। राइट आर एंड फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर पहुंचते हैं, देखते हैं इसको क्या है हमारे पास। ओ भाई, ओ चल भाई हट। आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन एन, तो सबसे पहले आप एन को मार्क कर लें। आप एन क्या क्या होता है आपके पास, एन तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर होता है, इसमें ज्यादा नहीं होते, 1 2 3, 0 भी नहीं होता इसमें, ठीक है। रिलेशन आर, रिलेशन आर सच दैट एन टू एन, और क्या बता रखा है, आर A, B बता रखा है, सच दैट। अब जब ए बी बता रखा है और आर एन टू एन है, तो ये क्लियर है कि ए और बी क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। रिलेशन के लिए कोई शर्त होती है, A = B² एंड A = B², बस तो बना दो आप आर, आप तो A = B², पहले B लिखना है, B आपका 1 है, B आपका 1 है, तो A क्या होगा, B², B आपका 2 है, A = B², 9 3 16 4 25 5 36 6 डैश 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 डैश, यही पूछा है ना। डोमेन, डोमेन क्या लिखोगे आप, 1 2 3 4, डोमेन
नहीं है 1 2 3। डोमेन क्या है? 1 4 9 16 25 36, ये डोमेन है। रेंज पर आए, क्या है रेंज? 1 2 3 4 5। रेंज जो है कैपिटल एन है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। छोटी सी प्रॉब्लम थी, सॉल्व कर दी बेटा हमने आपके लिए। अब देखते हैं कुछ है। गॉड ब्लेस यू। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।